अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। मैं न्यूयॉर्क आया हूँ एक दिन के लिए। कल आया था, आज अभी बस वापसी है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से एक वीडियो करता चलूँगा। फिर मेरे पास कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें भी थी। सबसे पहले तो देखिए, मेरे कल के वीडियो पर लोगों ने कहा है कि मैं मौलवियों की हिमायत कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट ट्रू। मैंने जो सिचुएशन बताई है एज ए जर्नलिस्ट, जो मैंने देखा, जो समझा और जो मेरी अपना थाट प्रोसेस है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि अव्वल तो मुआहिदा करना ही नहीं चाहिए था। जब मुआहिदा किया है तो उसको रिजॉल्व करने का इशू ये नहीं था जिस तरह से किया जाए, जो हमेशा स्टेट हमारी करती रही है कि धौंस धांधली ज़बरदस्ती। ये उन्हीं के बनाए हुए लोग हैं, सबको पता है, मुझ समेत कौन नहीं जानता है। और हर दौर में ये बनते रहे हैं। और इसको जब ये खुद मुख्तार होते हैं, आज़ाद होते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और समझते हैं कि अवाम अब उनके साथ है, दुनिया उनके साथ है, तो वो तशद्दुद पर उतर आते हैं और फिर वो एक एक करके मारे जाते हैं। अब इनके इनकाउंटर भी शुरू होने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप देख लें, लश्कर जंग भी लश्कर तैयबा से लेकर, लश्कर तैयबा कहते हैं कि अब भी उनके ही कंट्रोल में है और इस्तेमाल करते हैं प्रॉक्सी है हमारी जो भी वहाँ पर। तो ये एक एक करके मारे जाएंगे। वो अपने जोम निकालते रहेंगे कि जी हुर्मत रसूल के नाम पे पूरी कौम उनके साथ है। हुर्मत रसूल सबके दिल में मौजूद है, मगर तशद्दुद कोई नहीं चाहता। ना रसूल चाहते थे, ना उनके मानने वाले चाहते हैं। बहरहाल मैं उससे हट कर आता हूँ। देखें, यहाँ सबसे बड़ी दर्दनाक खबर ये है कि आए दिन फायरिंग के वाक़यात हो रहे हैं, लोग मारे जाते हैं। अचानक एक कोई जुनूनी वहशी निकलता है और एक आध को, दो को, चार को, छः को मार के चला जाता है। पिछले डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तवातुर और कंटिन्यूशन के साथ हो रही हैं। आज इंडियानापोलिस में फेडेक्स में के ऑफिस में फायरिंग हुई है, जो उसी का कोई एम्प्लॉय था जो मारा गया। 8 लोग मारे गए हैं, उसमें 4 सिख जो पंजाब से हैं, हिंदुस्तान के, वहाँ से शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इसे तासुब भी कह सकते हैं। लेकिन बुरे लोग हर सोसाइटी में मौजूद होते हैं। मैं जिस स्टेट में अब रहता हूँ, जो बड़ी कंजर्वेटिव है, मगर यकीन करें मैंने इतने हम्बल, इतने वज़ादार, इतने कर्टियस, इतने जेनरस लोग नहीं देखे। मैं आपको वाक़या सुनाना चाहता हूँ, मगर ख़बरें इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि वो चीज़ें जो रोज़ाना ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं, जो इंसानों के रवैये हैं, जो मैं यहाँ जिससे मुतासिर हूँ, उस पर गुफ्तगू नहीं कर पाता। देखिए, आज सबसे बड़ी ख़बर यह है, जब मैं ड्राइविंग कर रहा था उस दौरान 15 अप्रैल को प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है, जिसमें रशिया के हवाले से जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए, उसके लोगों की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रोकने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके एसेट्स को, उनके ट्रैवल्स को सीज करने के लिए वो ऑर्डर निकाला गया है। मगर उस ऑर्डर में जो सबसे खौफनाक बात है, जो 90% नाम है, वो कराची और लाहौर से है। उसमें भी एक अहम बात यह है कि वो जो नाम है, जैसे हसन मुश्तबा नाम है, हसन मुर्तज़ा नाम है, कोई 17-18 नाम है टोटल, वो एक मखसूस फ़िरक़े के लोगों के नाम नज़र आते हैं। ये साइबर क्राइम के हवाले से नाम दिए हैं। उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं शामिल किया गया, एज ए इंडिविजुअल लिया गया है। मगर जो इस खबर को समझते हैं, जो इन मामला, जो डिप्लोमेसी से वाकिफ़ हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ख़ासकर अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड की डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, वो ये बहुत मीनिंगफुल है। आप लोगों के इल्म में है कि बाइडेन इंतज़ामिया इमरान खान से बहुत दूर है और इमरान खान की जो मुबारकबाद की कॉल है वो आज तक पेंडिंग में है। वो कॉल नहीं लेते बाइडेन जो है, और यहाँ सारी कोशिशें नाकाम हो गई। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है 22-23 अप्रैल को, उसमें भी पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया, जिसमें बांग्लादेश और भूटान, श्रीलंका और कांगू से मैं बार बार बता चुका हूँ, कोलंबिया तक सब शामिल है, मगर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। तो अब समझ में आया कि असल में नाराज़गी क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की आमद के साथ ही यहाँ पर ये बहस शुरू हो गई थी, रिपोर्ट्स आ गई थी फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो FBI की, कि रशिया अमेरिका का इलेक्शन हैक करने की कोशिश करता रहा है और हैक किया है। बाइडेन नहीं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानते थे, जिस पे एजेंसियाँ उनसे बहुत शदीद नाराज़ थी कि विटनेसेस की मौजूदगी में, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को अंडरमाइन किया प्यूटन की मौजूदगी में, ये कह के कि मुझे प्यूटन की बात पे ट्रस्ट है और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो
इस इलेक्शन को भी हक करने की कोशिश की गई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और उसमें रशिया का नाम आता रहा है। तो इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में हैरान कुन तौर पे बहुत डिटेल में नहीं गए, मगर उसमें लिखा है साइबर क्राइम और हैकिंग, कंप्यूटर नंबर और ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, ये सारी चीज़ें। और ये मेजर लोग कराची में बैठे हुए थे या लाहौर में बैठे थे या यूक्रेन में बैठे हुए थे। उन सब की प्रॉपर्टी सीज करने के, मैंने पहले बताया कि ट्रैवल से लेकर हर चीज़ पर पाबंदी आयद की गई है और अमेरिका को मोर यानी कि पावर दी गई कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए बड़े पैमाने पे। तो जो मुझे अब नज़र आता है, जो मैंने अभी सुबह 2-3 डिप्लोमेट से बात की है और कुछ दोस्तों से बात की है, कि पाकिस्तान पर एक नया नज़ला गिरने वाला है। देखें, अभी नहीं कहा गया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, मगर आने वाले दिनों में कहा जाएगा कि जैसे लश्कर जंगवी, सुपह सहाबा, तहरीक तालिबान और अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान की टेरिटरी से ये होता रहा है और मुख्तलिफ़ इल्ज़ाम आप सबके इल्म में है। अब नया इल्ज़ाम हम पर यह लगने वाला है कि अमेरिका के ख़िलाफ़, वेस्टर्न वर्ल्ड के ख़िलाफ़ जो रशिया, चाइना और दूसरे मुल्क बैठकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की नॉन स्टेट एक्टर शामिल हैं और पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहा। ये जो पाबंदियाँ हैं, जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये इसको ज़ाहिर करती है जो ओपन होंगी ग्रेजुअली जाकर, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक होंगे, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। कि देखें कि सब हैरान थे कि इमरान खान से गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहे अमेरिकन जो है, बाइडन ने कॉल क्यों नहीं ली या वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पे क्यों नहीं बुलाया। तो यहाँ पर इत्तलात ये हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी भी जानते हैं और बहुत से लोगों के मज़ीद भी इल्म में है कि यहाँ जो हमारे एम्बेसडर बैठे हुए हैं ना, जिनके ट्रांसफ़र हो गया है मगर अभी तक बुलाया नहीं गया है, सबसे ज़्यादा इस आदमी ने नुकसान पहुँचाया। ये डॉक्टर असद मजीद जो कहलाते हैं, और ये बड़े पुअर से आदमी हैं, जितने जो पाकिस्तानी इनसे मिलते हैं ब्लो एवरेज इन्हें कहते हैं, मगर इन्होंने ब्लो एवरेज होने के बावजूद इंतहाई खौफनाक काम ये किया कि लोगों से डिस्कशन में ये बताते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे और पाकिस्तान के हक़ में वही बेहतर। गो कि पाकिस्तानियों ने वोट नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को, मोर देन 70% पाकिस्तानियों ने वोट नहीं दिया, 16% ने टोटल पाकिस्तानियों ने वोट दिया, या मुसलमानों ने कहना चाहिए। मगर डॉक्टर मजीद लोगों से गुफ्तगू में बताते रहे, कहते रहे कि पाकिस्तान के हक़ में डोनाल्ड ट्रंप बेहतर है और रिपब्लिकन बेहतर है। रिपब्लिकन बेहतर हो सकते हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप, या सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मैं कह सकता हूँ एज ए अमेरिकन सिटीज़न, या और पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं वो कह सकते हैं, या हम पाकिस्तानी कह सकता है, मगर सरकारी सतह पर किसी के अंदरूनी मुल्क के मामलात में मदाखलत करना, किसी एक को सपोर्ट करना कितना ख़तरनाक था। और फिर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत भी ये तासुर देती रही, जो बाइडन इंतज़ामिया को शदीद उस पर नाराज़गी है, गुस्सा है। फिर कुछ लोग तो अब एक नई बात भी कहते हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे जो ये कोशिशें कर रहे थे, और जो बाइडन के हक़ में वहाँ एक रिपोर्ट बनी और जिसको इश्तहार का नाम दिया गया, वो कि एक वो अनजाने तौर पर गलती हुई थी, उसको भी लोग कहते हैं कि बाइडन जो पाकिस्तानी उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, वो कहते हैं कि उसमें भी इंडिकेशन देने वाले पाकिस्तानी थे, और बताया उन्होंने कि देखें ये बाइडन के हक़ में कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही, जबकि वो एक जर्नलिस्टिक एरर था। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में एक तरफ फ्रांस नाराज़ है कि जनाब नामूस रिसालत के नाम पर फ्रांस के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम खड़ी हो गई है, वेस्टर्न वर्ल्ड के ख़िलाफ़ मुहिम। देखिए, हमारा इशू क्या है कि हमारी हुकूमतें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत तो नहीं कहना चाहिए, वो अपने छोटे ज़ाती मकासद के लिए, जमहूरियत को अंडरमाइन करने के लिए इस तरह की ग्रुप्स बनाती रही है, नामूस रिसालत के नाम पर, तो कभी लश्कर जंगवी के नाम पर कश्मीर के लिए, तो कभी सुपह सहाबा, सुपह मोहम्मद, ये फिर बढ़ता गया। अब ये खुद इन्होंने बनाई, एक तरफ यूरोप पर दबाव पड़ा, बढ़ाने की कोशिश की, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, साथ में अपने मुल्क के लिए भी मसाइल पैदा किए। कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हें मारेंगे रोज़, एक क्यास है वो तो कंटिन्यू रह गई, इसमें एक नई चीज़ और ऐड कर दी गई है। मगर जब आप अमेरिका पे भी हमला आपके मुल्क से बैठकर होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोग वहाँ से बैठकर क्या कर रहे हैं, फिर आपके ताज़े रूस से ताल्लुकात दुरुस्त हुए हैं, आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं और आप ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि देखें जनाब अब नया ब्लॉक है, चाइना है, रशिया है
और टर्की है, ईरान होगा और हम होंगे अमेरिका, बाय बाय। और फिर आप अमेरिका को ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं हम आपके साथ हैं। आप कब तक डबल खेलेंगे? मुशर्रफ के दौर में भी ये इल्ज़ाम लगे कि आप डबल खेलते थे, कि एक तरफ तालिबान को आप मारते थे, दूसरी तरफ तालिबान को आप इंफॉर्मेशन देते थे। इनके पास सब कुछ मौजूद है। देखिए, पकड़ लिया ना उन्होंने कि कौन सा कंप्यूटर जमशेद क्वार्टर कराची में रखा था और कौन सा लाहौर में रखा था और कहाँ से क्या एक्टिविटीज़ हुई। इस सारी रोशनी में जो ग्रे लिस्ट में है, मुझे डर यह है कि अब ब्लैक लिस्ट में ना ले जाएं। देखिए, आज उन्होंने कुछ नहीं कहा है, कल उन्होंने कुछ नहीं कहा, अभी 4-5 दिन 10 दिन महीना हो सकता है कुछ ना कहें, पाकिस्तान का नाम ले लें, मगर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में आएगा कि देखें ये नाम, ये जो हैक करने वाले लोग हैं, साइबर क्राइम के लोग हैं, वो भी पाकिस्तान में ही बैठते हैं। हर तरह की दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी पाकिस्तान से निकलती है। वो जो लोग यहाँ पर प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि ये एक रोग स्टेट है, इस तरह के वाक़यात इस बात को और इस थॉट को, इस फ़िलासफ़ी को तक़वियत पहुँचाते हैं। हमारे नेशनल इंटीग्रेशन जो वो कहना चाहिए कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट को कहना चाहिए कि उसे नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी वक़ार को, हमारी साख को नुकसान पहुंचाते हैं। और रियासत देखें, यहाँ पर भी सब कुछ होता है मगर पकड़ लिया जाता है। इतनी खामोशी से इतने बड़े बड़े काम नहीं हो सकते कि जमशेद क्वार्टर से बैठा हुआ एक तरफ आप सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा देते हैं फ्राइडे को कि जनाब हुर्मत रसूल के नाम पे कोई बड़ा हंगामे होने वाले हैं, और आपको पता होता है कौन सी IP से क्या हो रहा है। मगर जब रशिया के साथ मिलकर लोग कर रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, तो आपको कुछ नहीं पता। ये सारी चीज़ें नोट होती हैं। तो खुदा के लिए गौर करें इन बातों पर, आने वाले दिनों की तैयारी करें कि आपने जवाब क्या देना है। ये लोग कैसे बैठे थे, किसकी इजाज़त से बैठे थे, किसकी सपोर्ट से बैठे थे। इनको पैसे भी आते होंगे ना यकीनन। इनके बैंकों में जो नोटिफिकेशन है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसमें ये भी है इनकी मनी ट्रेल, हर चीज़ निकाली जाएगी। तो आपको भी पता होगा, आप तो अमेरिका से जो पैसे जाते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड से कहीं से, तो आप सब कुछ मालूम करते हैं। मगर जब इनके पास रशिया से या मुख्तलिफ जगहों से पैसे आ रहे थे, तो वो किस चीज़ के आ रहे थे वो आपने नोट किया था। बहरहाल अगले वीडियो में आपसे गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह कल। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।